मेरी बेटी कोई खिलौना नहीं है। मैं शादी करूंगी तो सिर्फ विक्की से, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगी। सुन लो आप दोनों, चीखते हुए रश्मि ने कहा। हाँ, तू जा मर जा। ऐसी बेटी होने से अच्छा था हमारी कोई औलाद ही ना होती, रश्मि के पापा अशोक ने कहा। अरे शांत हो जाओ आप, वो तो इस समय पागल हो रही है लड़के के पीछे। आप तो अभी समझो। रश्मि की मम्मी सुषमा ने पति को समझाया। क्या शांत हो जाओ, हमारी इकलौती बेटी उस रईस बाप के आवारा और बिगड़े लड़के के चक्कर में हमसे ऐसे बातें कर रही है। हमने इसकी खुशियों के लिए क्या क्या नहीं किया, और ये उस गलत लड़के के चक्कर में पागल हुई जा रही है। अरे लड़का सही होता तो मैं क्यों मना करता, पर वो लड़का बिगड़ा हुआ होने के साथ साथ लड़कीबाज भी है। सारी कॉलोनी उसके बारे में जानती है कि वो कितना गलत है, सिवाय इसके। और पहले तो ये भी उसे गलत ही कहती थी। अब पता नहीं कौन सा पाठ पढ़ा दिया है उसने कि उसके प्यार में ही पड़ गई है। गुस्से में अशोक ने कहा। कोई पाठ नहीं पढ़ाया, और लोगों का क्या है, वो तो कुछ भी बोलते हैं। हाँ, मैं मानती हूँ कि पहले वो गलत था, पर अब वो सुधर गया है। और अब तो अपने पापा का काम भी संभाल रहा है। एक बार उससे मिलकर तो देखो, रश्मि ने कहा। एक बार उससे मिलकर देख लेते हैं, बात करने में क्या हर्ज है, सुषमा ने पति को समझाया। ठीक है, एक बार बुलाओ उस लड़के को, मैं भी तो देखूं क्या है उसमें। कल बुलाओ सुबह 11 बजे उसे, अशोक ने कहा। रश्मि सुषमा और अशोक की इकलौती बेटी है। अशोक की एक गवर्नमेंट की शॉप है और सुषमा एक स्कूल में टीचर है। घर में सब खुश हैं, पर रश्मि विक्की नाम के लड़के से प्यार करने लगी है, जो उसकी कॉलोनी के पीछे वाली कॉलोनी में रहता है और उसी के कॉलेज में पढ़ता है। विक्की के पापा भी बहुत बड़े बिल्डर हैं और उनका बेटा विक्की बिगड़ा हुआ शराबी और एक नंबर का लड़कीबाज है। अगले दिन सुबह 11 के आसपास विक्की रश्मि के घर आता है। उसकी बातों को सुनकर लगता ही नहीं कि ये वही बिगड़ा हुआ विक्की है। उसी दिन विक्की के जाने के बाद अशोक सुषमा और रश्मि से बात करते हैं। पापा, अब बताओ कैसा लगा विक्की, रश्मि ने पूछा। लग तो सब सही रहा था, पर बेटा इतनी जल्दी वो सुधर नहीं सकता। वो सब उसका नाटक होगा, समझने की कोशिश कर, अशोक ने कहा। अब सब सही है तो भी आपको सही नहीं लग रहा। मैं कुछ नहीं जानती, शादी तो मैं विक्की से ही करूंगी बस, रश्मि ने गुस्से में कहा। 6 महीने कहने सुनने के बाद आखिरकार अशोक और सुषमा रश्मि और विक्की की शादी के लिए राजी हो गए। बेटी की खुशी के आगे उन्हें झुकना पड़ा, और कहीं न कहीं उन्हें भी लगने लगा था कि विक्की सही हो गया है। और धूमधाम से विक्की और रश्मि की शादी हो जाती है। शादी के 10 दिन बाद जब बेटी घर आती है तो उसकी आंखों में खुशी की जगह मायूसी दिखती है। पूछने पर भी कुछ नहीं बताती, बस कह देती है कि आपकी याद आती है। इस बात के कुछ दिन बाद उन्हें मैट बताती है कि विक्की रश्मि को बेइंतहा पीटता है, और ये बात उसे रश्मि के घर की मैड ने बताई है। ये सुनते ही दोनों पति पत्नी रश्मि के ससुराल जाते हैं और रश्मि की हालत देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जगह जगह से आंखें सूजी हुई, पूरे चेहरे पर चोट के निशान पूरी गवाही दे रहे हैं कि कितना झेला है उसने। यहाँ रश्मि पापा के गले लग कर रोने लगती है। ये क्या घाल कर रखा है मेरी बेटी का, अशोक ने चीखते हुए विक्की के पापा प्रदीप से पूछा। क्या हुआ, सही तो है आपकी बेटी, इतना आप चिल्ला क्यों रहे हैं, विक्की के पापा प्रदीप ने कहा। इसका चेहरा देखो, कितना मारा गया है इसे, फिर भी पूछ रहे हो क्यों चिल्ला रहा हूं। सब जानता हूं मैं कि विक्की इसे बुरी तरह मारता है, पता चल गया है मुझे, अशोक ने गुस्से में कहा। हमने कुछ नहीं किया है, इससे पूछो, कोई काम तरीके से नहीं आता इसे, कभी कुछ नुकसान करती है कभी कुछ। और अरे पति है वो इसका, 1-2 थप्पड़ लगा भी दिया तो क्या हो गया। मेरी पत्नी पर भी मेरा हाथ उठ जाता है कभी कभार, तो क्या वह लड़ती है मुझसे, पर इसको देखो जबान चला रही है, विक्की के पापा प्रदीप बोले। वाह, आपके बेटे का हाथ उठ जाता है, बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं तुमने अपने बेटे को,
खुद जैसे हो वो ही अपने बेटे को सिखा दिया है कि औरतों की इज्जत नहीं करना। कहाँ है तुम्हारा वो महान बेटा? गुस्से में अशोक ने कहा। वो फ्री नहीं बैठा रहता, काम करता है, आउट ऑफ इंडिया है बिजनेस के सिलसिले में, प्रदीप ने बोला। पापा, आप सही थे। विक्की बहुत बिगड़ा हुआ शराबी और लड़कीबाज है। ड्रग्स और ना जाने क्या क्या लेते हैं। मुझसे इन्हें कोई मतलब नहीं है। नाम के लिए शादी की है और बाकी अय्यासी बाहर चलती है। और कुछ समझाने की कोशिश करो तो जानवरों की तरह पीटते हैं मुझे। और बाहर भी वो किसी काम से नहीं बल्कि अपनी अय्यासी के लिए गए हैं। रश्मि ने कहा। हाँ तो क्या हो गया? लड़का है, बहक जाता है। इस लड़के को किस चीज की कमी है? सब तो दिया है, अच्छा खाने को, पहनने को, जो तुम लोग इसे कभी नहीं दे पाते। इतने अमीर घर की बहू बनी है, नसीब की बात है, वरना तुम जैसे लोगों का हमारा साथ कहाँ उठना बैठना होता। अकड़ते हुए प्रदीप बोला। जो हमने दिया है वो तुम लोग कभी नहीं दे सकते, और वो है प्यार, खुशी। तुम तो सिर्फ दर्द दे सकते हो। खुश थी वो जब हमारे साथ थी, इस हालत में नहीं थी। ले जा रहा हूं अपनी बेटी, यहाँ रही तो जीने नहीं दोगे तुम लोग। और वैसे भी मेरी बेटी कोई खिलौना नहीं जो खेलते रहो उसकी भावनाओं के साथ, अशोक ने कहा। और अपनी बेटी को घर ले आते हैं। घर पर अशोक रश्मि से पूछते हैं, इतने दिन तक ये सब चलता रहा तेरे साथ, हमारे इतने पास थी, फिर भी पता नहीं लगने दिया। क्यों नहीं बताया हमें यह सब होते हैं तेरे साथ? अशोक ने पूछा। किस मुंह से बताती पापा? इस विक्की के चक्कर में आप दोनों का कितना दिल दुखाया मैंने, कितना कुछ गलत सुनाया आप दोनों को। सजा तो मुझे मिलनी ही थी, रोते हुए रश्मि ने कहा। ये कैसे सोच लिया बेटा? अगर तुझे कुछ हो जाता तो हम कहीं जी पाते? ये नहीं सोचा तूने। और तेरी गलती सिर्फ इतनी थी कि तूने अंधों की तरह उससे प्यार किया, और उसका गुनाह ये है कि उसने तेरा सिर्फ इस्तेमाल किया। तो एक बार हमसे कहती तो सही, मैं तुझे तभी वहां नर्क से ले आता। उनके लिए तू कुछ नहीं है, पर हमारे लिए तू अनमोल है। ये बात हमेशा याद रखना। और हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए, और ना ही ऐसे गलत लोगों को सहन करना चाहिए, अशोक ने समझाया। जी पापा। और रश्मि अपने पापा और मम्मी के गले लग जाती है। समझ नहीं आता कि कुछ लोगों को दूसरों को दुख देकर क्या मिलता है, कितनी आसानी से दूसरे की बेटी की भावनाओं के साथ खेलते हैं। आशा है आज की कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।